चलिए, तो एक और वायरल वीडियो की शुरुआत नहीं करेंगे। अब फिर वापस से आपको नॉलेजेबल वीडियो देना है। क्या है बेटा? वेटेज रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन। ठीक है। टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा 2022 दिसंबर एग्जाम। पहले नवंबर में होना था, अब कब हो रहा है? दिसंबर। उसके लिए हम वेटेज का, हम केवल आईसीआई ने जो वेटेज दिया हम उस पर ओपिनियन नहीं रखेंगे। हमारी भी क्या ओपिनियन है, और वो मेरी व्यक्तिगत है। मतलब ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ 100% लागू ही होगा आपके एग्जाम पे, बट मेरा ऐसा अनुमान है। तो आईसीआई का जो वेटेज है और जो मेरा है अनुमान, मैं दोनों को साथ रखता हूं। देखिए, ये पहला वेटेज देखिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का। ये जहां पे 1 लिखा हुआ है, हम इसे यूनिट 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? यूनिट 1। ठीक। अब इसमें देखिए पहले कितने चैप्टर हैं? मीनिंग एंड स्कोप है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, टर्म है, कैपिटल रेवेन्यू है, पॉलिसी है, मेजरमेंट डिसिप्लिन है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इन सभी पे 5 से 10 नंबर, कितने? हम 10 नंबर पे फोकस करते हैं मैक्सिमम पे, हम 5 को छोड़ देते हैं। मतलब हमें इतना मैक्सिमम यहां से मिलना है। यहां से क्वेश्चंस के आने की संभावना, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? किस टाइप के बेटा? ट्रू एंड फॉल्स और डिफरेंसेस और कॉन्सेप्ट। जैसे आपने देखा हो तो पेपर में लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, यह वायरल वीडियो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है? मैंने पहले बोला था मैं केवल वेटेज एक्सप्लेन करने नहीं आया। और वो बेचारी स्मृति काफी दिन से मेरे जीवन में, हाँ थोड़ा बड़ा के, ठीक है। वो स्मृति जो है कि, हाँ हाँ, वो परेशान मत होइए, हम बीच बीच में देख के वो कट करा लेंगे। ठीक है, हम अपने पुराने रूप में ही पढ़ाएं तो मैं बेहतर कर सकता हूँ। वो स्मृति बेचारी 2 साल से मेरे को है, वो गांव में सूजा होता है, सूजा, सूजा जानते हैं क्या होता है? बोरा सिलने का काम आता है। देखा किसी ने? वो सूज, अच्छा देखा, हाँ। कह रहे सर हम तो शुद्ध गांव से हैं। हाँ, हम तो फावड़े से कट जाता है तो जो ट्रीटमेंट आप कल बताए थे हम तो वहीं लेते हैं। हैं? हैं? तो स्मृति 2 साल से मेरे को सुजा से पूछ रही है कि सर वेटेज कब बताओगे, वेटेज कब बताओगे। कहती क्या सर हम फलाने वाले टीचर का देख लें, आप नहीं बताओगे। तब मेरे को ज्यादा दर्द हुआ, तब मेरे को कष्ट हुआ। मैंने कहा रुक जा पगली, सबर नहीं है। करी नहीं, आप ना बताओ तो मैं फलाने टीचर का देख लूं। अच्छा, हाँ दर्द हो रहा है। नहीं नहीं प्रेशर, ना 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 ना, तेल लेने का प्रेशर। हाँ, अब आपने लास्ट क्वेश्चन देखा तो उसमें मैं देख रहा हूँ करीब 15 नंबर में शेयर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और 5 नंबर में एक बार उसने दे दिया था पेटी कैश बुक, फिर उसने एक और दे दिया था कॉन्सेप्ट, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स के बारे में। तो वो 5 नंबर का वो थ्योरी देता जा रहा है। इस 5 नंबर में भी
यहां से पूछे जाने की संभावना है। तो यहां से देखो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी दे दे। अब न्यूमेरिकल किस चैप्टर से देगा? मैंने देखा कि एक बार मैं क्वेश्चन देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो फाइनल अकाउंट में बिल्कुल जैसे केस स्टडी नहीं देता उस टाइप का क्वेश्चन बनाया था फाइनल अकाउंट में, पूरा केस स्टडी टाइप का। अभी रिसेंट पेपर हुआ है। तो ऐसा है कि अगर इसमें मुझे न्यूमेरिकल बनाना हो तो मैं केस स्टडी में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बना के दूंगा केस स्टडी का, ठीक है, मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे वो इस नंबर पे हमसे केस स्टडी मांग लेंगे न्यूमेरिकल का, केस स्टडी विद न्यूमेरिकल। तो हो सकता है कि सीए कभी इस पैटर्न पे भी काम करे, ऐसी संभावना है। तो जब ऐसे आएगा तो न्यूमेरिकल बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल में अगर आपको याद हो तो जो लोग टेस्ट सीरीज दी हो लास्ट ईयर, मैंने केस लॉ बना के दिया था। अच्छा, टारगेट बैच में जो भी था उसमें मैंने बना के दिया था, वो पूरा का पूरा केस स्टडी पे था और उसका आंसर एक लाइन में लिखना था। तो ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर में इंस्टीट्यूट डिजाइन कर सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। तो पहला प्योर थ्योरेटिकल है जिससे हमें लगभग 5 से 10 नंबर के बीच का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। ऑन एवरेज 6 से 7 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। इसका जो सेक्शन है वो 25 से 30 नंबर का है। कितने नंबर का है? 25 से 30 नंबर का है। अब देखो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, इसमें बेटा देखो जनरल एंट्री आना है, लेजर आना है, सब्सिडियरी बुक्स आना है, कैश बुक आना है, ये सब यहीं पे आ जाना है। इतने टॉपिक आने हैं यहाँ पे। और ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज और डेप्रिसिएशन। मतलब 30 नंबर में इतना कुछ दे रहा है। मतलब तुम्हारा जनरल दे रहा है, लेजर दे रहा है, सब्सिडियरी बुक दे रहा है, कैश बुक दे रहा है, ट्रायल बैलेंस दे रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दे रहा है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दे रहा है, इन्वेंट्रीज दे रहा है और डेप्रिसिएशन दे रहा है। इतनी चीजें। अब अगर मैं तुमको वेटेज की बात करूं तो जब पेपर मैं बोलो, ये ऐसा मेरा एस्टिमेशन है, देखो ये ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो गया, ये शुरुआत के 2 चैप्टर से वो छोटे क्वेश्चंस बना सकता है, जैसे 4 नंबर में या 5 नंबर में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना है, 5 नंबर 10 नंबर। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 5 नंबर 10 नंबर। इन्वेंट्री 5 नंबर 10 भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं तो। डेप्रिसिएशन 5, अगर आपको याद हो तो कभी कभी डेप्रिसिएशन लास्ट पेपर में ही तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 4 नंबर में दिया था क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जिसमें आपको याद हो तो माइंस का था, तो 4 नंबर में दिया था। तो डेप्रिसिएशन 4 नंबर में भी, 5 नंबर में भी, 10 नंबर में भी और 15 नंबर में भी आ सकता है, वो उसके बनाने के ऊपर है। ठीक बात जी। तो यहां से 25 से 30 नंबर का मतलब बड़े क्वेश्चन कहां से हिट करेगा? 3 चैप्टर से, 2 चैप्टर से, बीआरएस और डेप्रिसिएशन, जिसमें आपको यहां से हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए और 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिल जाए। बाकी सबसे जो एस्टिमेशन है वो छोड़, मेरा एस्टिमेशन है बड़े को पढ़ना तो हम सभी पढ़ चुके हैं इसको, इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं एक इन्वेंट्रीज को छोड़ के, क्योंकि इन्वेंट्रीज हम फाइनल अकाउंट के साथ पढ़ाते हैं। तो पढ़ तो हम सभी चुके हैं, बट पढ़ने के बाद भी हम एक एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। बेटा जनरल लेजर में मेरे को नहीं लगता कि 4 नंबर से ज्यादा आना चाहिए। बेटा इसमें टोटल वेटेज देखो 25 से 30 नंबर का है कुल। अब उसी में क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। हाँ बोलो सिरा, क्या?
बेटा ये वो जो 25 से 30 नंबर है ना, वो अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इन सभी को लेके 25 से 30 नंबर का वेटेज है। और अकाउंटिंग प्रोसेस से, अब जैसे हमको लगता था पहले कि यार ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता, 2019 में ट्रायल बैलेंस से भी दे दिया 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो इंस्टीट्यूट है, संभावनाओं से इतर मत होइए, पॉसिबिलिटी रखिए, पढ़ना सब है और स्टैंडर्ड लेवल पे, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है अगर आपको टॉपर बनना है तो। पहली चीज, वर्किंग नोट कैलकुलेटर पे नहीं होना चाहिए, वर्किंग नोट कॉपी में होना चाहिए। और कभी भी सॉल्यूशन, जैसे पहले पेज पे सॉल्यूशन फिर दूसरे पेज पे वर्किंग नोट, कभी भी पहले पेज पे वर्किंग नोट नहीं देना है। वर्किंग नोट हमेशा आफ्टर फाइनल सॉल्यूशन के बाद आपको वर्किंग नोट देना है। अब आ जाइए, यहां तक आप सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो है यहां पे ये 15 से 20 नंबर का वेटेज है। इसमें कंसाइनमेंट, देखो कंसाइनमेंट में अगर फुल क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर का आएगा, लेकिन अगर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री दे दें तो 5 नंबर, एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस दे दें तो 5 नंबर, कमीशन का कैलकुलेशन दे दें तो 5 नंबर। इस वैरायटी में क्वेश्चन वहां से कंसाइनमेंट से बन सकता है, ठीक। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस 5 नंबर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 नंबर। 5 नंबर में भी आ सकता है बट संभावना होती है 10 नंबर में, और यहाँ 5 और 5 सफिशिएंट है। तो अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर में बड़े क्वेश्चंस आने की संभावना किस किस चैप्टर से है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज से और एक कंसाइनमेंट से। एनालिसिस कर पा रहे हैं, उसके बाद हम पेपर एनालिसिस भी कराएंगे क्योंकि हम एमटीपी और आरटीपी सब सॉल्व कराने वाले हैं, तो वहां से भी आपको एक पेपर एनालिसिस मिलेगा। मतलब अकाउंटिंग में आप इजीली 90 प्लस ला सकते हैं, क्योंकि 100 में से 90 प्लस नहीं लाना है, 120 अपने पास ऑप्शन है। तो जब 120 का ऑप्शन है तो उसमें ये सेलेक्ट करिए कि इनमें से बेहतर कौन आ रहा है। अब बेहतर आप तभी सोच पाएंगे जब पहले से प्रैक्टिस हो। जैसे सब लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ चुके थे, टेस्ट लिया, छोटा क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, देखिए जो मैं टेस्ट पेपर में दिया था, बट प्रॉब्लम हो गई, और जब मैं कराऊंगा तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो हो जाता। इसी चीज को कहते हैं प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर। उसी चीज को कम करने के लिए हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट कराते हैं। आगे आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, 3 चीजें हैं। एक फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें दोनों चीजें हैं बेटा, याद रखना, एक ट्रेडिंग है और एक नॉन ट्रेडिंग है, ठीक है बेटा। इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े मतलब, ठीक है। पार्टनरशिप से बेटा 15 भी आ सकता है और 20 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। 10, 15, 20 तीन टाइप के क्वेश्चन आप देखिए, तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे। जैसे लास्ट एग्जाम में अभी कितने नंबर का क्वेश्चन था, 20, तो तीनों की संभावना है। जैसे एक पेपर में मैं देख रहा था तो 10 नंबर और 5 नंबर में पूछा था, 10 नंबर का एक क्वेश्चन था और 5 नंबर का एक क्वेश्चन था। इस तरीके से आप बड़े क्वेश्चन, ये टॉपिक सबसे ज्यादा पढ़ना है क्योंकि यहां पे हमें कितना नंबर गेन करना है, 40 नंबर, और अब यही सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो इसको एकदम रट के रखना है, एकदम मतलब कॉन्सेप्चुअल, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। रटने का मतलब ये नहीं कि पूरा आंसर रट के जाना है, रटने का ये मतलब है कि दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट बैठा लेना है इसको। और एनपीओ, देखो जो एनपीओ है इससे बड़े क्वेश्चंस और छोटे क्वेश्चंस की संभावना है। जैसे सब्सक्रिप्शन दे दे तो छोटा क्वेश्चन बना सकता है 5 नंबर में, और पूरा फुल एडजस्टमेंट दे दे तो 10-15 नंबर का बना सकता है। और अगर चाहे तो एनपीओ 20 नंबर में भी बना सकता है, अगर वो बनाना चाहे तो। लेकिन अब टॉपिक सारे कवर करने हैं 40 नंबर में, तो ऐसे फुल क्वेश्चन देगा नहीं 20 नंबर का वो, ठीक। और फाइनली 10 से 15 नंबर आपका किस में आ जाता है बेटा,
कंपनीज अकाउंट में। अब याद करो जैसे लास्ट टाइम शेयर का क्वेश्चन जैसे कि दिया 15 नंबर में, ठीक है। अब 15 नंबर में दे दिया तो 5 नंबर इस टॉपिक से कहीं से नहीं उठाया, फिर वो उठा के ले आया, सब्सिडियरी बुक्स ले आया, पेटी कैश बुक ले आया, वहां से वो चीजें उठा के यहाँ पे लेके आया। बात समझ में आ रही है? तो अपने मैक्सिमम लिमिट को बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में इंस्टीट्यूट जो है क्रॉस करता है। तो अपना अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा वेटेज किस टॉपिक पे बेटा? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आपका ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और नॉन ट्रेडिंग और पार्टनरशिप, ये 4 बड़े बड़े टॉपिक हैं। और मैं बताऊं पूरे सेक्शन में सबसे ज्यादा टाइम टेकन लगने वाला ग्रुप यही है। अगर इस ग्रुप में नंबर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है। उसमें अब आपको क्या वीडियो देखना पड़ेगा, वो तो मैं एनालिसिस क्लास में ही करूंगा, वीडियो तो इन लोगों को देखना होगा, है जिसमें मैं बताऊंगा कि अब जैसे मैं बताऊं इनमें अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे जो सस्ता वाला टॉपिक मुझे लग रहा है जिसमें हम पूरे के पूरे 15 नंबर गेन कर सकते हैं वो ये टॉपिक है। इसमें 15 के 15 आपके कहीं नहीं गए, ये 15 यहां से आपका श्योर है, ठीक। और कौन सा टॉपिक, ये देखिए 15 नंबर वहां से श्योर है, ये आपका 30 नंबर यहां से श्योर है अकाउंटिंग प्रोसेस में। यहां पे बच्चा अगर गलती करता है ना तो एक जगह करता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे। बट चलो 30 में से अगर हम 20-25 भी ले आते हैं वहां से तो काम हो सकता है। ये एकदम श्योरिटी वाले चैप्टर्स हैं। और बेटा ये वाला लगभग 15 वहां पे हो गया, 20, 35 और 30, 65 नंबर का टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको ये वाले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, और बेटा ये आपका हो गया ये 30 से 40 नंबर वाला, क्योंकि थ्योरेटिकल अकाउंट में जो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है बच्चा वो केवल न्यूमेरिकल पे फोकस करता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी बात है, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं तो 20 में से आपको 20 नंबर का थ्योरी लिखा है तो आपको 15 नंबर 16 नंबर देते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट ऐसा अगर उसको पसंद आ गया, ये भी बड़ी बात, उसको पसंद आ गया तो 20 में 20 नंबर दे देता है। और मैंने लास्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इधर इंस्टीट्यूट 15 से 20 नंबर का थ्योरी दे ही रहा है, 15 से 20 नंबर का थ्योरी दे रहा ही है, वो डिफरेंसेस के फॉर्म में। इसीलिए मैंने आपको एक पूरी सीरीज दे दी है किसकी, डिफरेंसेस, पढ़िए उसको। उसके बाद एक ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में वो पढ़िए। हाँ, कभी कभी किसी चीज का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है उसको पढ़िए। तो इस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट अलग हमें चाहता है कि हमारा कॉन्सेप्ट भी चेक करना चाहता है। ऐसा नहीं कि केवल आप न्यूमेरिकल के पेपर में न्यूमेरिकल ही चेक करो, तो वो हमारे कॉन्सेप्ट को भी चेक करना चाहता है। तो ये हमारा वेटेज है, ठीक है। अभी आप लोग इसका फोटो क्लिक कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, आगे इसी तरीके के वीडियो के लिए देखते रहिएगा। और क्या ही बोलें। अरे हाँ भाई, जय बात तो मैं भूल ही गया। हाँ, पहले एक एक बोलो, लाइक कराना है, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सुन लिए भैया, बच्चे बता रहे हैं, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, ले बेल आइकन। अगर ये सब नहीं भी करना चाहते हैं तो उसका एक और तरीका है, अगर मैं रो दूं तो भी ये सब अपने आप हो सकता है। ओके, थैंक यू।